औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि दुनिया के सारे मरीजों से कह दो कि दुनिया के सारे मरीजों से कह दो मदीने में आका दवा दे रहे हैं। मदीने में आका दवा दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। अब्बू, हाँ बेटा, ये भी आप कौन सा नात पढ़ रहे थे? मदीने में आका दवा दे रहे हैं। हाँ बेटा, क्या है? ये तो तराना गुनगुना रहे थे बेटा। एक हुजूर के सहाबा को, एक सहाबी रसूल को अति बदबू की बीमारी, खार की बीमारी हो गई थी। क्या बीमारी हो गई थी? खार की बीमारी। खार की बीमारी कहते जैसे शरीर से बदबू आना। बदबू आना तो काफ़ी जगह डॉक्टर के पास गए, इधर उधर हर जगह गए, तो उनका बदबू का बीमारी ठीक नहीं हो पाया, समझे। तो मेरे हुजूर के पास आए और मेरे हुजूर को बताया उन्होंने, और जब मेरे हुजूर अपना दस्ते हाथ अपना रख दिया उनके शरीर के ऊपर, तो बदबू उनके शरीर से ख़त्म हो गया और खुशबू उनके शरीर से आ रहा है, समझे। तो इसीलिए तराना गुनगुना है कि दुनिया के सारे मरीजों से कह दो कि दुनिया के सारे मरीजों से कह दो मदीने में आका दवा दे रहे हैं। और बेटा कुछ पूछना है? हाँ पूछिए। अबू, अगर किसी आदमी से कुरान शरीफ गिर जाए गलती से तो क्या होगा इसमें? मतलब बेटा देखो, मैं तो ज़्यादा पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मगर इतना थोड़ा जानकारी है कि एक उलमा से मैंने सुना था कि जैसे कुरान शरीफ हम रख रहे हैं कहीं, ठीक है, रख रहे हैं चाहे उतार रहे हैं, कुरान शरीफ अपने हाथों में ले रहे हैं और वो फिसल के गिर गया, ठीक है, गलती से गिर गया फिसल के, समझे। तो कितने लोग होते हैं कि कफ़ारा पूछने चले जाते हैं कि कफ़ारा हमको अदा करना है, ये है वो, घबरा जाता पूरा, समझे। तो मैंने जो सुना है मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका कोई कफ़ारा अदा नहीं करना आपको, ठीक है ना, क्योंकि जो मोमिन होगा, जो मोमिन है वो जानबूझ के कुरान को गिरा नहीं सकता। जो मोमिन है वो कुरान शरीफ को जानबूझ के गिरा नहीं सकता, क्योंकि अगर वो जानबूझ के गिरा देगा तो वो काफिर हो जाएगा, समझे, वो काफिर हो जाएगा। तो अगर किसी मोमिन के हाथ से अगर कोई कुरान गिर जाता है तो वो मोमिन घबरा जाता है, वो डर जाता है, ओह या अल्लाह हमसे ये क्या हो गया, ये गिर गया। वो उठाता है कुरान शरीफ को और उसको क्या कहते हैं, उसको चूमता है, अपने सीने से लगाता है, कुरान शरीफ को चूमता है और अपने सीने से लगा लेता है, समझे। वो घबरा जाता है, अल्लाह से तौबा करता है, गलती मानता है बार बार, ये अल्लाह ये हमसे गलती हो गया, जबकि उससे गलती नहीं हुआ, उससे अनजाने में गिर गया, अनजाने में गिर गया। तो मुसलमान घबरा जाता है कि अरे ये हमसे गिर गया, ये क्या हो गया, गुनाह हो गया बड़ा सा। मगर इसका कोई कफ़ारा अदा नहीं करना है, और कफ़ारा इसका कोई अदा नहीं करना है। और आप बेहतरीन से उठा के उसको चूम के अपने सीने से लगा के अब अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, माफ़ी मांगिए आप, और उसके बाद आगे से ध्यान रखें कि ऐसा गलती ना हो, ठीक है। अब हाँ बेटा, जैसे हम लोग अभी मतलब वजू बनाते हैं, तो क्या रमजान के महीने में अलग वजू बनाया जाता है क्या? देखो सेम टू सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम है, मगर रमज़ान में थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है बेटा कि जैसे हम अंदिनवा में जैसे हम गलाला करते हैं, जैसे 3 मरतबा पानी लेते हैं मुंह में ना, तो गलाला करते हैं कि ताकि पानी यहाँ तक आ जाए, ठीक जाए यहाँ तक के। और रमज़ान में ऐसा नहीं है बेटा। रमज़ान में रोजे के हालत से हैं आप, रोजे के अगर हालत से हैं आप, तो आप यहाँ तक गलाला ना करें, बस कुली करें और पानी को फेंक दें, इसलिए कि ताकि आप अगर गलाला करोगे आप, तो अंदर जाने की उम्मीद है, मतलब आप मतलब पानी अंदर जा सकता है, इस तरह रोजा आपका मकरूह हो सकता है, समझे। तो इसीलिए कुली आप कीजिए और बस इतना ही खाली फ़र्क करना है, ठीक है। रमज़ान में सिर्फ इतना ही फ़र्क रहेगा, समझे ना। तो ये अच्छा सही है, हैं? तो फिर एक मतलब तराना गुनगुना लूँ कि दुनिया के सारे मरीजों से कह दो कि दुनिया के सारे मरीजों से कह दो और मदीने में आका दवा दे रहे